क्या लाभ होने वाला है? देखिए, ABTO एक एसोसिएशन है बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स का, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में तमाम जो एक जनरल प्रकार के टूर ऑपरेटर्स तो बहुत हैं। डोमेस्टिक के लिए अलग है, एक IATO है, इसी तरह से और भी जो होटल्स के भी हैं। लेकिन इस बात की खुशी है कि एक बुद्धिस्ट टूरिज़्म थीम के लिए एक अलग से टूर ऑपरेटर का एक एसोसिएशन बनना, पहले तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी खबर है और अच्छे साइंस है। ये एक फोकस्ड अप्रोच है। हम यहाँ पे मंत्रालय की तरफ से हर 2 साल में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव करते हैं, और मुझे ध्यान है इस बात का 2016 में कि जब मैं वाराणसी आया सारनाथ के लिए, बोध गया भी आया, तो जिस तरह का यहाँ पर ट्रैवल ट्रेड से और टूर ऑपरेटर्स का जो एक उत्साह देखा, वो मैं समझता हूँ कि मैंने किसी और क्षेत्र में नहीं देखा, क्योंकि दे आर ऑल वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट टूरिज्म। अब ये ABTO ने एक अपने हाथ में एक बीड़ा उठाया है कि हम हर वर्ष एक मार्ट करेंगे, और ये द्वितीय मार्ट है। शुरुआत में कहूँगा है, लेकिन आज शुरुआत में भी दूसरे वर्ष में भी 17 देशों के लोग यहाँ पे आना, उनकी प्रदर्शनियाँ होना, वहाँ से इंडोनेशिया से, मलेशिया से, श्रीलंका से चल के आना, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक सफलता का एक चिन्ह है। कन्वेंशन में आदान प्रदान होगा, विचारों का पैनल डिस्कशन होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी देशों ने भारतवर्ष के बुद्धिस्ट ट्रेल को स्वीकारा है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि वाकई में भारत जो है लैंड ऑफ बुद्धा। इस प्रकार का कॉन्ग्रीगेशन जहाँ 17 देश एक साथ आए, केवल एक फोकस बुद्धिस्ट थीम के लिए, ये मैं समझता हूँ कि कहीं नहीं देखा गया। और भारतवर्ष में मैंने सच्चे पर्यटन रहते हुए भी भारत सरकार का जो अपना हमारा कॉन्क्लेव है, उसके अलावा निजी क्षेत्र में किसी एसोसिएशन ने बुद्धिस्ट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया हो या इतने लोगों को बुलाया हो, ये मैं समझता हूँ कि ये बधाई के पात्र हैं। और चूँकि मुझे चीफ पैटर्न की तरह जिन्होंने जोड़ा हुआ है, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं बुद्धिस्ट टूरिज़्म में कुछ योगदान करने की स्थिति में हूँ। इन 2-3 दिनों में जो मार्ट में लोग आए हैं, आपस में एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरा अपना मानना है कि अब समय आ गया है, देखिए बुद्धिस्ट टूरिज़्म का कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। बुद्धिस्ट ट्रेल भारतवर्ष में है, लेकिन बुद्धिस्ट टूरिज़्म कैन हैव नो बाउंड्रीज़। और आज पूरे विश्व में आप देखेंगे, हमने 2016 के कॉन्क्लेव किया, तो आप लोग भी उसका प्रमाण आपने देखा होगा, 38 देशों से आए, USA से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। यानी बुद्धिस्ट टूरिज़्म केवल एक पिलग्रिमेज के लिए थी। हम अभी तक ये सोचते रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन वाला है, जो कंट्री में जो बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, केवल उसी को बोध गया आना। इंडियंस डोमेस्टिक टूरिस्ट क्यों नहीं आ सकता? बुद्धा ने टीचिंग्स दी हैं, बुद्धा ने अपनी वैल्यूज़ दी हैं, बुद्धा ने एक ज़िंदगी को कैसे जिया है, वे ऑफ लाइफ बताई, तो उनकी टीचिंग्स अपने आप में एक एजुकेशन है। तो मैं तो आज एक कन्वेंशन में ये भी कहने जा रहा हूँ कि केवल पिलग्रिमेज तक सीमित नहीं रहना है, हमें केवल उन बुद्धिस्ट सोर्स कंट्रीज़ तक भी सीमित रखना है कि भाई वहाँ के लोग साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार जाके बोध गया आएँ। हमें इस बात को देखना है कि पिलग्रिमेज के साथ बुद्धा का एसोसिएशन हेरिटेज से है, बुद्धा का का एसोसिएशन स्पिरिचुअल से है, माइंड बॉडी एंड सोल, और बुद्धा का जो है एसोसिएशन जो है एजुकेशन से। जब हम इस बात को प्रोपोगेट करेंगे, इस बात को फैलाएंगे बात कि बुद्धिस्ट टूरिज़्म केवल पिलग्रिमेज के लिए नहीं है, बाकी क्षेत्र भी हैं, तो निरंतर आप देखिएगा अन्य प्रदेशों, अन्य देशों से भी और भारतवर्ष से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसी जगह आप बोध गया आने का मतलब ये नहीं कि केवल एक बुद्धिस्ट ही आ सकता है। यहाँ पे वो सब व्यक्ति आए जिनको बुद्धा की टीचिंग में यकीन है, जिसमें बुद्धा की टीचिंग से हम कुछ सीखना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट का दायरा बढ़ेगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा आप सबको, जो मैं कन्वेंशन में भी कहने वाला हूँ, वो ये कि अब ये समय आ गया है कि हम एक इंडिया के विदिन जो बुद्धा ट्रेल है उसको फैलाएं। आज ट्रांस बॉर्डर टूरिज़्म का ज़माना आ गया है, और हम एक रीजनल बुद्धिस्ट सर्किट की बात करें, ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें साउथ एशिया के, सार्क और आसियान के 8-10 कंट्रीज़ जो आप 17 देश देख रहे हैं, इनके यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको मोनेस्ट्रीज़ मिल जाएंगी और सब मिल जाएगा। थाईलैंड में आप जाएँ तो आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो एकजुट होकर अगर हम एक ब्लॉक बना के रीजनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाए तो देश विदेश के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिकाज़ के, साउथ और नॉर्थ के, वहाँ के लोग भी एक ब्लॉक की तरह इस रीजन में आएंगे, भारतवर्ष में भी आएंगे, श्रीलंका भी जाएंगे, भूटान भी जाएंगे, नेपाल भी जाएंगे और इन सारे आसपास के देशों में भी जाएंगे जहाँ पे बुद्धा की कोई ना कोई एक चिन्ह है, चाहे बुद्धा की हो चाहे अशोका की हो, कहीं ना कहीं वो उस बुद्धा जी की टीचिंग से रिलेटेड है। तो ये भी एक हम लोग का मकसद है कि कैसे हम इस रीजन को एस्टैब्लिश करें और जिसमें भारतवर्ष तो लैंड ऑफ बुद्धा रहेगा ही रहेगा, बुद्धा ट्रेल देखना तो यहीं आना पड़ेगा, लेकिन साथ में हम सब देश अगर मिलके एक रीजनल सर्किट बनाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी टूरिस्ट को वहाँ से लाके और इस रीजन में ला सकते हैं। थैंक यू। आप लोग पीछे प्लीज, आप लोग पीछे मोबाइल वालों प्लीज। सर नेपाल वाले अलग हैं क्यों भाई? नहीं इधर आइए, इधर सर इधर आइए। संजय भैया थोड़ा सा मैम, एक्सक्यूज मी बना रहे हैं ऐसे फोटो भाई, ये हम लोगों का पहली कामयाबी है। सर्कल का सर प्लीज एक्सक्यूज मी, या लुक ऑल हम संजय भैया एक्सक्यूज मी। अच्छा नहीं लगता है बुद्धिस्ट सेक्टर भाई, हमारे ऑल ऑफ यू बैक प्लीज। भैया बैक आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी। Yes,